भैया, भूमिका जमाने और परिचय देने का समय नहीं है। 4 पंक्तियों से अपना परिचय देती हूँ। स्वागत। मुझे देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं राजेश भैया की छोटी ही बहन हूँ। हाँ। माइक हमारा भी छोटा ही है। कि दिल की बात कह देना मुझे सीधा नहीं आता। वाह। कि दिल की बात कह देना मुझे सीधा नहीं आता। शब्दों के बाण छोड़ती हूँ हर कोई पकड़ नहीं पाता। वाह। शब्दों के बाण छोड़ती हूँ हर कोई पकड़ नहीं पाता। कि कविता में सच कहती हूँ जो हर किसी को चुभता है। मैं कवि हूँ चापलूसी से बिकना मुझे नहीं भाता। अच्छे भाव है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आशीर्वाद, क्योंकि पहली बार मैं मंच पर आई हूँ काव्य पाठ के लिए। हाँ। बिना भूमिका के वाह वाह। मेरी कविता है विश्वगुरु भारत। मेरी कविता न किसी प्रेमिका के बाल पे है न चाल पे है। वाह। मेरी कविता है मेरे भारत पे। सुनिएगा। वाह वाह। मैं शौर्य हूँ, मैं वीर हूँ, मैं विश्वगुरु भारत हूँ। संस्कृतियों का लेखा जोखा उधर में मेरे समाया है। मानवता का पथ मैंने विश्व को दिखलाया है। अड़िग स्वाभिमान साखड़ा हिमालय सिरमौर है। चरण पखारे सागर जैसा क्रोध मेरा घन घोर है। मैं ही प्रचंड, मैं ही मलंग, मैं ही शांति धारक हूँ। मैं विश्वगुरु भारत हूँ। वाह वाह वाह। मैं भारत के स्वभाव के बारे में आपको बताती हूँ कि कब कब हमने शांति धारण की, कब हमने शस्त्र उठाए। यदि हम शास्त्र का ज्ञान पूरे विश्व को देते हैं तो शस्त्र भी हम ही उठाना सिखाते हैं। सुनिएगा, मैंने प्रत्येक युग से एक एक अंतरा लिया है। बौद्ध धर्म गुरु बन मैंने विश्व शांति संदेश दिया। बौद्ध धर्म गुरु बन मैंने विश्व शांति संदेश दिया। सत्ता में चूर राजा है तू परशुराम का भेष लिया। सत्ता में चूर राजा है तू परशुराम का भेष लिया। विभीषण को मित्र मान शरण में मैंने स्वीकारा था। विभीषण को मित्र मान शरण में मैंने स्वीकारा था। मानव रूप में दशानन के नाभि से अमृत निकाला था। मानव रूप में दशानन के नाभि से अमृत निकाला था। मैं ही फरसा, मैं ही धनुष, मैं ओम शांति चालक हूँ। मैं विश्वगुरु भारत हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। धर्म युद्ध से भी एक अंतरा उठाया है मैंने, क्योंकि विश्व युद्ध तो हमने पढ़े हैं किताबों में, मगर धर्म युद्ध की आज भी आवश्यकता है। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात। क्योंकि धर्म की स्थापना अभी बहुत जरूरी है। द्युत क्रीड़ा की सभा में मैंने धर्मराज बन धीर धरा। द्युत क्रीड़ा की सभा में मैंने धर्मराज बन धीर धरा। अबला नारी का चीर बचाने शंख चक्रधर वीर बना। अबला नारी का चीर बचाने शंख चक्रधर वीर बना। भीम धर्म सूर्य का अग्रणी बन धर्म सूर्य उदय किया। भीमसेन बन दुष्ट दुशासन का सीना चीर दिया। मैं ही पार्थ, मैं ही पितामह, मैं वीर अभिमन्यु बालक हूँ। मैं विश्वगुरु भारत हूँ। वाह 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 वाह। अभिमन्यु जैसे बालक केवल हमारी धरा पर हो सकते हैं, भारत भूमि पर हो सकते हैं। माँ भारती के भूमि से इस तरह के बालक निकलते हैं। देखिए, मैं राजस्थान से हूँ, और यदि वीरता की और देश की बात हो और मैं अपने राजस्थान की गाथा ना बताऊं तो मेरी कविताएं अधूरी लगती हैं। और मैं स्वयं महिला हूं, और यदि मैं नारी शक्ति और वीरांगनाओं के सम्मान में कोई पंक्ति ना कहूं तो मेरी वीरता और देशभक्ति अधूरी है। सभी माताओं के चरणों में और राजस्थान के वीरों के चरणों में मेरी ये कुछ पंक्तियां हैं। राणा सांगा को सभी जानते हैं। शरीर पर अनगिनत घाव लिए वह वीर लड़ता रहा। एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, मगर संग्राम करता रहा। सुनिएगा, सांगा बन घावों का मंडन कर रौद्र रूप संग्राम किया। सांगा बन घावों का मंडन कर रौद्र रूप संग्राम किया। क्षत्राणी बन लाज बचाने जौहर को अंजाम दिया। क्षत्राणी बन लाज बचाने जौहर को अंजाम दिया। हल्दी घाटी में प्रताप बन मुगलों को धूल चटाई। झांसी रानी बन विश्व को नारी शक्ति दिखलाई। मैं ही खड़ग, मैं ही जौहर, मैं वीर चेतक चालक हूँ। मैं विश्वगुरु भारत हूँ। वीर चेतक जैसे चालक भी केवल हमारी धरा पर हो सकते हैं। अंतिम पंक्तियां मैं कहूंगी स्वतंत्रता के बाद के भारत की ओर आप सभी को ले जाती हूँ। चलिए, ये सब पुरानी बात हो गई, मगर अब हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद क्या है वो बताती हूँ। 3 रंग का ध्वज ओढ़े लोकतंत्र धारण किया। 3 रंग का ध्वज ओढ़े लोकतंत्र धारण किया। कारगिल के युद्ध में पिता ने पुत्र को परास्त किया। पाकिस्तान को। 3 रंग का ध्वज ओढ़े लोकतंत्र धारण किया।
कारगिल के युद्ध में पिता ने पुत्र को परास्त किया, उरी हमले में आधुनिकता से ऐसा शत्रु पगलाया था कि अभिनंदन की वीरता ने जोर खूब दिखलाया था। वाह 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 वाह। पायलट अभिनंदन को सभी जानते हैं। 3 रंग का ध्वज ओढ़े लोकतंत्र धारण किया, कारगिल के युद्ध में पिता ने पुत्र को परास्त किया, उरी हमले में आधुनिकता से ऐसा शत्रु पगलाया था कि अभिनंदन की वीरता ने जोर खूब दिखलाया था। अंतिम पंक्तियों में आपका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत स्वागत। अभिनंदन की वीरता ने जोर खूब दिखलाया था, मैं लोकतंत्र, मैं भरतखंड, मैं अभिनंदन पायलट हूँ, मैं विश्व गुरु भारत हूँ। वाह 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 वाह। यदि आप पढ़ो पढ़ो, अंतिम पढ़ो, जो पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो ना, ठीक। अंतिम पढ़ो। मंच से आदेश मतलब मिल गया है कि थोड़ा और पढ़ लो। मैं एक वीर रस की कविता सुनाती हूँ। हाँ छोटी कहानी। अभी समय क्या कह रहा है, धर्म की स्थापना की आवश्यकता है, और अभी समय क्या कह रहा है उस ओर आपको ले जाती हूँ। ये वक्त है ललकार का, ये वक्त है यलगार का, ये वक्त है ललकार का, ये वक्त है यलगार का, वीरों की इस धरती पर अब वक्त है संहार का। देश है पुकारता, प्राणों की बलि मांगता, जब माँ पर आँच आए तो मोल नहीं है जान का। चढ़ा दे इस शीश को एक शीश बचाने के लिए, इस शीश को आशीष है, ये पुष्प है चढ़ने के लिए। विचार का वक्त नहीं, न वक्त है इंतजार का, ये वक्त है ललकार का, ये वक्त है यलगार का। वाह 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 वाह। बस 2 अंतरे। अगली पंक्तियां मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, समर्पित नहीं करूंगी, बताना चाहूंगी जो कहते हैं कि नारी शक्तियां केवल चूड़ियां पहनकर घर में काम करने के लिए बनी होती हैं, सेना में नारियां हैं। अगली पंक्तियां सुनिएगा कि जागीर नहीं है नर की, नारी की भी माता है भारती माता। क्या बात है। जागीर नहीं है नर की, नारी की भी माता है, रौद्र रूप तुम धरो, हमिरण चंडी बनना आता है। वाह वाह वाह। रौद्र रूप तुम धरो, हमिरण चंडी बनना आता है, तलवारों की नोक पर अब जीवन आधा आधा है। आप अपनी पत्नियों को अर्धांगिनी कहते हैं, तलवारों की नोक पर अब जीवन आधा आधा है। ये खप्पर भी प्यासा है, ये प्यास बुझाना चाहता है, भोलेनाथ नहीं है अब नहीं है भोलेनाथ। ये वक्त है महाकाल का, ये वक्त है ललकार का, ये वक्त है यलगार का। वाह वाह। आखिरी अंतरा। अगली पंक्तियां मैं अपने पड़ोसी को बताना चाहती हूँ। पड़ोसी मतलब मेरा कोई पड़ोसी नहीं, अपना पुत्र, मानक पुत्र, या कहें कि क्या ही बोले उसके लिए, तो पाकिस्तान के लिए बताना चाहती हूँ कि मानवता, हमने बहुत मानवता दिखा ली। अब सुनिएगा, मानवता को हमारी नपुंसकता समझते थे। अरे मानवता को हमारी नपुंसकता समझते थे, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हम पर ही चढ़ते थे। मर्द किसे कहते हैं अब हम तुम्हें बताते हैं, इस देश में मर्द भी और मर्दानियां भी। मर्द किसे कहते हैं अब हम तुम्हें बताते हैं, लहू की होली तांडव करके धरती आज हिलाते हैं। अब श्री राम, अगली पंक्तियों पे आपकी तालियां चाहूंगी। अब श्री राम बैठे सिंहासन पर, अयोध्या में श्री राम विराजमान हो चुके हैं। अब श्री राम बैठे सिंहासन पर, मैदान है परशुराम का, ये वक्त है ललकार का, ये वक्त है यलगार का, वीरों की इस धरती पर अब वक्त है संहार का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।